नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज धनतेरस है और इसे लेकर कई कहानियां भी प्रचलित है। पहला धन निरोगी काया, यह बात हमने कई बार सुनी है, लेकिन इसका मतलब शायद हमें गहराई में जाकर समझना होगा, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर आपकी तिजोरी में रुपए पैसे भरे रखे हैं और शरीर स्वस्थ नहीं तो भी आप उस धन के होते हुए भी खुश नहीं हो सकते। लेकिन जैसे हम धन शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में रुपए पैसे गहने बर्तन आने लगते हैं। तो चलिए आज गुरुजी से हम धनतेरस के महत्व के बारे में जानेंगे और कुछ अनसुनी कहानियां भी गुरुजी जो हमें बताएंगे। तो सबसे पहले गुरुजी हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। समस्त देशवासियों को धनत्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई। और यह जो धनतेरस का त्योहार है आपके लिए बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो और आप खूब आगे बढ़ें, प्रगति करें, आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और आपका स्वास्थ्य उत्तम हो। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और गुरुजी सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों की धनतेरस आखिर क्यों मनाते हैं? जी देखिए रंजना, धनतेरस के बारे में कहा जाता है कि यह जो कार्तिक मास होता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। कहते कि भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का जो पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना चांदी नए बर्तन खरीदना अति शुभ माना जाता है। धनतेरस, इसको धन त्रयोदशी कहा जाता है। आज के दिन अगर आप कोई भी धन खरीदते हैं या कोई काम करते हैं तो कहते हैं कि 13 गुना बढ़ के मिलता है, इसलिए इसको धन त्रयोदशी के रूप में जाना जाता है। तो धनतेरस क्यों बनाते हैं और इस दिन क्या करें ये तो गुरुजी ने बता दिया। अब हमारे दर्शकों को ये बताइए गुरुजी कि धनतेरस के पीछे की पौराणिक कथा क्या है? जी देखिए रंजना, जो धनतेरस होता है, कहते हैं कि एक बार मृत्यु के देवता जो यमराज हैं, यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुम्हें दया आई है? तब तक एक यमदूत ने कहा कि महाराज एक बार की बात है कि एक घटना हुई जिससे लेकर मेरा हृदय काफी दुखी हुआ। आपको कहानी में बताता हूँ जिसको देखकर मेरा मन पसीज गया। एक हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रख दिया जाए और स्त्रियों की परछाई से उसे दूर रखा जाए, ऐसी जगह रखा जाए जहां महिलाएं उसके पास न भटकें। लेकिन विधि का विधान महत्वपूर्ण होता है और जो विधि को मंजूर होता है वही होता है। संजोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने मिलकर गंधर्व विवाह कर लिया। इसके बाद कहते हैं कि विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का जो करुण क्रंदन था, करुण विलाप था, उसे सुनकर हृदय द्रवित हो गया। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ा। तब यमदूतों ने पूछा ऐसा कोई उपाय है जिससे व्यक्ति का काल मृत्यु से बचा जाए? तब जो यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है और दीपदान किया जाता है। और इसमें एक और कहानी है, कहते हैं कि जो बहन भाई
अपने यमुना नदी के किनारे धनतेरस के दिन अगर दीप प्रज्वलित करते हैं तो उनको अकाल मृत्यु छू नहीं सकता। धनतेरस से जुड़ी एक और दूसरी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्यों में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु ने वामन रूप का अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। शुक्राचार्य ने वामन के इस रूप को समझ गए कि भगवान विष्णु को पहचान लिया। उनको देखते ही राजा बलि ने आग्रह किया कि वामन को कुछ भी मांगे उनको इनकार कर दीजिए। वामन साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो देवताओं की सहायता करने के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान से रोकने के लिए शुक्राचार्य ने राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान ने क्या किया कि शुक्राचार्य की चाल को समझ गए और भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा से कमंडल को ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटा कर रह गए और कमंडल से निकलकर भाग गए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भगवान वामन को भूमि दान कर दिया। उसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को और तीसरे पग रखने के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपने सिर वामन भगवान के चरणों पर रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं की मुक्ति मिल चुकी थी और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीना था उससे उसकी कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। तो गुरुजी ने धनतेरस के पीछे की कहानियां बताई कि आखिर धनतेरस क्यों मनाते हैं। गुरुजी अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस आखिर क्यों मनाते हैं। देखिए रंजना, जो धन्वंतरी जी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए दीपावली के 2 दिन बाद ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी भक्ति और पूजा को आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ऐसी मान्यता कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। संसार में चिकित्सा विज्ञान का विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। और कहते हैं कि पहले धन्वंतरी हुए, उसके बाद 2 दिन बाद माता लक्ष्मी आई, इसलिए पहले धनत्रयोदशी मनाया जाता है। उसके ठीक 2 दिन बाद जब माता लक्ष्मी जी धरती पर आई, उसके बाद दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। वाकई गुरुजी, एक सवाल ये भी कि आखिर धनतेरस के दिन हम बर्तन क्यों खरीदते हैं। जी देखिए, ये जो बर्तन खरीदने का प्राविधान है, कहते हैं कि धनत्रयोदशी के दिन जो भी हम काम करते हैं वो 13 गुना होकर के मिलता है। तो बर्तन क्यों खरीदते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था और कलश को लेकर के वो प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। और कहते हैं कि लोक मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति धनत्रयोदशी के दिन अगर कोई भी धन खरीदता है, जैसे सोना है, चांदी है, जो भी खरीदता है, उसमें 13 गुना वृद्धि होकर के मिलती है। तो लोग ये सोचते हैं कि आज हम कुछ खरीद लें कि हमको पूरा वर्ष भर 13 गुना वृद्धि के रूप में मिलेगा। तो धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा भी समुद्र मंथन में ही प्रकट हुआ था, जिसको चंद्रमा के भाई के रूप में मानते हैं। वो जो हमें शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। कहते हैं कि संतोषम परम सुखम, संतोष ही बड़ा धन है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा जाता है। जिसके पास संतोष है वही स्वस्थ है, वही सुखी है और वही धनवान है। कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, और जिसको संतोष है उसके पास धन भी है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक है, उसका मन भी ठीक है। और चंद्रमा मन का कारक होता है। इस वजह से धनतेरस की विशेष रूप से पूजा की जाती है और बर्तन खरीदने का प्राविधान है। तो बर्तन खरीदने के प्राविधान के बारे में आपने गुरुजी बता दिया, लेकिन कहते हैं कि धनतेरस के दिन में झाड़ू भी खरीदते हैं लोग। इसके पीछे क्या आखिर वजह क्यों और क्यों खरीदी जाती है। देखिए, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना अति शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जब झाड़ू
माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस पर अगर आप झाड़ू इत्यादि खरीदते हैं तो झाड़ू खरीदने का प्राविधान है और उससे कहते हैं कि इससे माता लक्ष्मी खुश होती हैं, आपके घर में धन आता है। मान्यता किस दिन अगर कोई भी नई झाड़ू लाने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती है और आपके घर में धन का आगमन होता है। तो धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर लेना चाहिए। तो धनतेरस के दिन बर्तन और झाड़ू के महत्व के बारे में तो गुरुजी आपने हमारे दर्शकों को बता दिया, लेकिन धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए वो भी बताएं। जी देखिए रंजना, धनतेरस बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन ये दीपावली के पहले का त्योहार है। तो व्यक्ति जीवन में कहते हैं कि जहाँ धन है, जहाँ अर्थ है, वहाँ सब कुछ है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। तो अपने को हम कैसे सावधानी बरतें कि हमारे यहाँ धन भी रहे, सम्मान भी मिले और हमारा कोई नुकसान न हो। तो धनतेरस के दिन खास तौर से धारदार वस्तुएं जैसे चाकू है, कैंची है, पिन है, सुई है या धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं मानता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन ये चीजें खरीदने से कंगाली आती है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। कहते हैं कि प्लास्टिक की बनी चीजें खरीदने से व्यक्ति घर में दरिद्रता आती है। प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती। इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। और धनतेरस के दिन जैसे कांच का बर्तन नहीं लेना चाहिए। कांच का संबंध राहु ग्रह से होता है। राहु आता है तो इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, घर में कलह होता है, घर की सुख चैन समाप्त हो जाए। इसलिए धनतेरस के दिन इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। खास तौर से वो चीज करी जिसके नाते बरकत हो, वही करना चाहिए। इन सब चीजों को खरीदने से बरकत नहीं होती। धनतेरस के दिन लोहे की चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है। कहते हैं कि शनि देव का आना शुभ नहीं मानते। लक्ष्मी का आगमन तो शुभ माना जाता है, लेकिन शनि का आना शुभ नहीं मानते। तो धनतेरस के दिन भूल करके भी लोहे की चीजें न खरीदने, इससे धन कुबेर की कृपा आपके ऊपर प्राप्त नहीं होती। धनतेरस पर कई लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन का सामान खरीद लेते हैं। एल्युमिनियम पर भी राहु का प्रभाव होता है, इसलिए दुर्भाग्य का सूचक है। तो धनतेरस को लेकर के जो शुभ त्योहार है, एल्युमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। तो धनतेरस पर क्या खरीदे क्या ना खरीदे? धनवंतरे नमः के जप से उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है और इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि धनतेरस के दिन क्या करे क्या ना करे, पूजन विधि क्या है और कई ऐसी कहानियों के बारे में भी आपने बताया जिसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे इस कार्यक्रम में आपको शामिल होने के लिए। धन्यवाद रंजना। पुनः एक बार धनत्रयोदशी की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और यह धनत्रयोदशी का त्योहार आपके लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और उत्तम स्वास्थ्य का वाहक बने, यह भगवान विष्णु जी से हमारी हार्दिक प्रार्थना है। माता लक्ष्मी जी की कृपा पर बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही और न्यूज स्टेट की टीम से भी आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।